नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए बिहार विद्यालय की तरफ से आपको क्लर्क के पदों पे नई भर्ती का यहाँ पे सूचना जारी हुआ है, जो कि इसमें आपको बड़े पैमाने पर भर्ती आपको रहने वाली है। तो कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को डालेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपको रहने वाली है, कितना सैलरी आपको मिलेगी, क्या जॉब परमानेंट है या संविदा पर है, वो सब इस वीडियो में बताएंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को। बात कर दोस्तों यहाँ सबसे पहले कि बिहार विद्यालय में कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखे कि यहाँ पे आपको 6421 पदों पे आपको नई पद आपको निकल के आने वाली है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखे, इसको लेकर यहाँ पे गुड न्यूज निकल के आ रही है। जैसे कुछ दिन पहले हम आपको पेपर कटिंग में यहाँ पे आप लोग ले चलते हैं दोस्तों, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया था कुछ कर्मचारी उच्च मध्य स्कूलों में 6421 में सहायक की होगी नियुक्तियाँ। ये आपको शिक्षा विभाग ने तैयारी किया है। विद्यालय सहायक के पद पर सृजन की सूची हुई, जिसमें यहाँ पे आप लोग देखें दोस्तों कि यहाँ पे आप लोग के लिए बताई गई कि कितना पद पे आपको भर्ती रहने वाली है, और सभी जिला को आपको यहाँ पे बताई भी गई थी कि अड़तूसरे जिला में कितना सीट आपको रहने वाली है। और सबसे ज़्यादा जो सीट है वो आपको समस्तीपुर जिला में आपको है, ये भी आपको बताई गई थी। तो उसी को लेकर यहाँ पे सूचना आपको जारी हुई है दोस्तों। सूचना आपको यह जारी हुई है कि जो पद आपको रहने वाली है, सबसे पहले जो भर्ती का नोटिफिकेशन उस समय आई थी वो उस समय बताया गया था कि हम यहाँ पे जो भर्ती आपको लेंगे नंबर बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगी। जिनका ज़्यादा नंबर है उन्हीं को यहाँ पे सिलेक्शन होगी, और जिनका कम नंबर है आप लोग भी जानते हैं कि जब नंबर बेसिस पे सिलेक्शन होती है तो जिनका कम नंबर है वहाँ पे उनको सिलेक्शन नहीं होती है। जिनका अच्छा खासा नंबर रहता है उन्हीं को सिलेक्शन होती है। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों के नंबर इसमें जोड़ती है, और परसेंटेज के आधार पर वो लोग निकाल कर और उसी में ज्वाइन करते हैं। जैसे आप लोग कुछ दिन पहले ही ना आप लोगों ने यहाँ पे देखे कि हर एक विभाग से भर्ती आपको निकल के आ रही है। तो उसी को लेकर यहाँ पे गुड न्यूज आपको निकल के आई दोस्तों। जैसे कल ही के देख सकते हैं यहाँ पेपर की कटिंग में आपको बताई गई है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से संबंधित शिक्षकों के लिए जारी हुई पत्र अनुकंपा नियुक्ति मामले में 24 घंटे के अंदर डीजीओ स्थापना ने मांगा अभिलेख। यानी जो भी भर्ती आपको है वो यहाँ पे डीजीपीओ जो कहे हैं कि यहाँ 24 घंटे के आप यहाँ पे हमें बताइए कि अनुकंपा पे कौन कौन नियुक्तियाँ किन्हें किन्हें करना है, वो सब चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आगे वो आपको बताया गया है कि विभाग द्वारा जिले के कार्यरत वैसे शिक्षक के अभिलेख ने मांग की गई है जिन्होंने जुलाई 2026 के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाई है। सभी प्रखंड जिला पदाधिकारी और अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियाँ एवं शिक्षा को जारी पत्र के डीजीओ स्थापना अवधेश कुमार ने कहा है कि जिनके भी कार्य अवधि में शिक्षा या कर्मी की जिनको भी मृत्यु अगर जुलाई के मंथ में हुई है, जुलाई के बाद 2026 जुलाई के 2006 के जुलाई के बाद, उनको जल्द से जल्द यहाँ पे 24 घंटा के अंदर यहाँ पे आप हमको ब्यौरा दीजिए कि किनका किनका क्या था। तो इसी लेकर आप लोग के लिए यहाँ पे गुड न्यूज निकल के आई दोस्तों। गुड न्यूज आप लोग के लिए यही है कि जो भर्ती आपको 6421 पदों पे आपको सूचना जारी हुई थी कुछ दिन पहले, आप लोगों ने देखा सारा चीज़ आपको बनकर रेडी था। जिला भी आपको यहाँ पे बता दी गई थी कि किस जिला में कितना पद आपको खाली है। कैटेगरी वाइज भर्ती आपको जारी थी, केवल नोटिफिकेशन जारी होनी थी, और जारी होकर यहाँ पे आप लोगों के लिए नंबर बेसिस पे सिलेक्शन से जाना था। लेकिन बीच में क्या हुआ, यहाँ पे सरकार ने इस पर एक्शन लिया और बड़े पैमाने पर जो भर्ती आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती आ रही है। जैसे TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 कंप्लीट आपको यहाँ पे करा ली गई है, 4 की तैयारी है। तो ऐसे में शिक्षक की तो बहाली हो गई, लेकिन बिहार में क्लर्क की भर्ती आप लोगों को नहीं आई। जैसे बिहार विद्यालय में क्लर्क किसको बोलते हैं, जैसे किरानी हो गई। जैसे किरानी आप लोग देखते होंगे कि किरानी के साफ शब्दों में आप लोग समझिए कि बिहार में सभी मध्य विद्यालय में आपको मध्य और माध्यमिक विद्यालय में आपको क्लर्क किरानी के पदों पे नई भर्ती आपको आने वाली है, जो कि 6421 पदों पे आपको रहने वाली है। इसमें योग्यता की बात कर लें, कौन कौन से कैंडिडेट डालेंगे वो आपको हम बता देते हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि कितना सैलरी आपको रहने वाली है। तो योग्यता की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो अगर 12th किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले भर्ती आपको निकली थी वो नंबर बेसिस पे सिलेक्शन करने के लिए कही गई थी, लेकिन इस बार जो आपको भर्ती आ रही है नए सिरे से नियमावली बनकर, ये आपको CBT के माध्यम से आपको यहाँ पे ज्वाइन कराया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी आप लोगों के लिए बढ़िया है कि फ्रेशर कैंडिडेट को यहाँ पे मौका दिया जाएगा, और इसमें 50% जो आपको सीट रहेगी वो फ्रेशर कैंडिडेट का आपको यहाँ पे रहेगी, और 50% जो आपको सीट यहाँ पे रहेगी वो आपको अनुकंपा के आधार पर जो कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। यानी 6400 यहाँ पे पद आपको है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 6400 पे 3200 पद आपको यहाँ पे जो रहेगी वो फ्रेशर कैंडिडेट को आपको रहेगा, और 3200 पद आपको रही जो अनुकंपा के आधार पर ज्वाइन किए हैं उनको आपको यहाँ पे
रहने वाली है। इसमें पैसा की भी बात कही गई है दोस्तों, पेमेंट की भी बात कही गई है कि 16,500 आपको यहाँ पे सैलरी पर मंथ आपको मिलेगी। जैसे 1 साल का कार्य आपको पूरा होता है तो 500 रुपया हर एक साल आपको वृद्धि किया जाएगा। दोस्तों ये जो भर्ती है ये आपको परमानेंट जॉब नहीं है, संविदा के आधार पर आपको निकल के आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं है, बिहार में जो भी भर्तियां निकलती है बहुत कम चांस रहता है निकालने का। जैसे कि देख रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे विभागों से जो भर्तियां निकली, कुछ दिन पहले आप लोग LRC में देखे अमीन ज्वाइन किए, क्लर्क ज्वाइन किए, ये सभी को यहाँ पे जो रखी गई वो आपको संविदा के आधार पर ही रखी गई। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखे थे कि बिहार विद्यालय में यहाँ पे आपको शिक्षा मित्र की भर्ती निकली थी। आज से आप लोग 12-13 साल पहले की बात करें, उन लोगों को 1500 ही यहाँ पे सैलरी मिलती थी। लेकिन अभी उन लोगों के परमानेंट यहाँ पे जॉब कर दी गई है और सैलरी भी अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ा दी गई है। आपको 30 से 35,000 सैलरी उन लोगों को बिलीव बनता है। तो ये सुनहरा मौका आप लोगों के लिए है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए भर्ती निकल के आ रही है। विद्यालय में आपको क्लर्क का, आपको किरानी के पदों पे, अब आप लोग जानते हैं कि बिहार आप विद्यालय में क्लर्क जो आपको किरानी होते हैं उनको क्या काम रहता है, जितना भी कागज़ पत्र हो गया, आपको मार्कशीट देना है या आपको ये सब सारा चीज़ वही आप लोग को लेन देन करते हैं। मार्कशीट आपको बांटना है या एडमिट कार्ड देना है, सब वही देते हैं। और साथ में जैसे ही आप लोग मार्कशीट लाने जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्लर्क साहब जो आपको होते हैं वो बोलते हैं कुछ खर्चा दो बाबू खुशीपूर्वक। तो बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो देते हैं, बहुत नहीं भी देते हैं। तो किरानी का कमीनी भी आप लोगों के लिए में है, तो अच्छा खासा आपको पद रहने वाली है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जिला भाई आपको यहाँ पे बता भी देंगे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि यहाँ घोषणा भी आपको करी गई थी कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे ज्वाइन कराया जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अब दिया हुआ है कि दिनांक 31/12/2029 के कटअप तिथि मानते हुए लिपिक के लिख पदों पर 1379 पदों के अंतर्गत 15% पद तथा 207 पदों के वर्ग 3 लिपिक के पदों पर पूर्ण हेतु सुरक्षित रखते हुए शेष 1172 पदों पर चतुर्वर्गीय कर्मचारी आदेशपाल की 1129 पदों की स्थापित किया गया। ये सूचना जारी हुई गई थी कि इतना पद इसमें आपको खाली है। अब आपको ये है कि देखिए कुछ दिन पहले आप लोगों ने पेपर में भी यहाँ पे दिए हुए थे, देखे हुए थे कि जिसमें आपको जिला वाई यहाँ पे बताई गई थी, जिसमें आपको बताया गया था ये मुद्दा 64 से 21 पदों पे आपको यहाँ पे है नवस्थापित उच्च मध्य विद्यालय में नियत वेतन पर आपको यहाँ पे रखी गई, जिसमें आपको बताया भी गया था कि किस जिला में कितना है। तो पटना जिला में 210 पद था, नालंदा में आपको 249 पद था, भोजपुर में आपको 147 पद था, बक्सर में आपको यहाँ पे 55 पद था, रोहतास में 166 पद था, कैमूर में आपको 121 पद था और जहानाबाद में आपको 255 पद था, 59 पद अरवल में था, 33 पद नवादा में था, 142 पद औरंगाबाद में था, मुजफ्फरपुर में 140 पद था। तो हमने पहले भी आपको ये इसके बारे में बताया, तो ये फिर से बताने की यहाँ पे जरूरी नहीं है दोस्तों। तो ये आप लोगों के लिए। अब रही बात कि कब तक भर्ती आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग इंतजार कर 1 साल मोटा मोटी यहाँ पे हो गई है, तो कब तक भर्ती आपको निकल के आएगी। तो हमने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया कि आपको 12th पास है तो फॉर्म को डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको एज की टेंशन नहीं लेना, एज आपको 18 साल से 40 साल आपको दी जाएगी, जो दी जाती है बिहार सरकार में। सैलरी भी आपको 16,500 की सैलरी आपको मिलने वाली है और इसमें आपको CVT के माध्यम से आपको यहाँ पे ज्वाइन कराई जाएगी। अब रही बात कि कब तक भर्तियाँ यहाँ पे जारी होगी, तो बहुत जल्द आपको भर्तियाँ फरवरी मंथ के लास्ट तक यहाँ पे पूरी संभावना आपको यहाँ पे है कि भर्ती आपको जारी कर दी जाएगी। तो जो बिहार से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं वो सारा चीज़ आप लोग बना कर रेडी रखिए। डॉक्यूमेंट आपको जैसे जाति आवासीय NCL ये सारा चीज़ आपको खोजने वाली है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए खुशखबरी निकल के आ रही है कि आप लोग देखिए कि 24 घंटे के अंदर आपको DGO जो है उनसे आपको आदेश मांगी गई है कि 24 घंटे के अंदर जो अनुकंपा पर पहले से कार्य कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे लिस्ट जारी किया जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए इस पर आगे। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए कि बिहार में विद्यालय में आपको नॉन टीचिंग के पदों पे एक सुनहरा मौका है। आपका अपना पंचायत, आपका अपना स्कूल, अपना ब्लॉक, अपना जिला में नौकरी करने का आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है।